इट्स अ स्टोरी जिसमें मेघा की कहानी दर्शाई गई है। वो एक बहुत ही साधारण घर से है, बहुत सिंपल लड़की है, एक कोरियोग्राफर है। एनआरआई स्कैम हुआ है और अब इस समय में होता है, पहले भी होता था, अब ये चल रहा है। तो आई थिंक ये टॉपिक इसीलिए हम इस टॉपिक पे इसलिए ये शो बनाया है जी। और ये इट्स अ वेरी सैड थिंग कि कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी गलत हादसे होता है, वो तो पहली दफ़ा और पहली नज़र में लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है कि इनकी गलती है। आई थिंक इट्स अ गोल फॉर एवरी एक्टर टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर जहाँ पे आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हो ऑडियंस को कुछ दर्शाने के लिए। तो आई ऑल्सो फील दैट आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर जहाँ पर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ। हाय, आई एम नेहा राणा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। थैंक यू। हेलो नेहा, वेलकम ऑन मायापुरी एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दी शो। थैंक यू सो मच। एक्साइटिंग प्रोमोज जो है बाहर आए हैं और काफ़ी सीरियस इश्यूज पर भी बोला गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ द शो? स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूँ, सो इट्स अ स्टोरी जिसमें मेघा की कहानी दर्शाई गई है। वो एक बहुत ही साधारण घर से है, बहुत सिंपल लड़की है, एक कोरियोग्राफर है। उसका ड्रीम है कि वो एक अपना डांस स्टूडियो खोले। तो हर एक लड़की की तरह उसका भी एक ड्रीम है कि वो एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जिए। और उसकी एक एनआरआई से शादी होती है और जैसे सारे परिवार, मतलब अगर आप इंडिया में देखें कि कोई एनआरआई से शादी हो, इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अ फैमिली कि चलो फॉरेन में जाकर वो अच्छे से सेटल होंगे, दे कैन स्टार्ट हैप्पी फैमिली। पर यहाँ एक मेघा उन हज़ारों लड़कियों में से एक है जिनके साथ ये एनआरआई स्कैम हुआ है। और अब इस समय में होता है, पहले भी होता था, अब ये चल रहा है। तो आई थिंक ये टॉपिक इसीलिए हम इस टॉपिक पे इसलिए ये शो बनाया है क्योंकि आज तक उन औरतों को जस्टिस नहीं मिल पाई है। दे आर स्टिल सीकिंग फॉर जस्टिस। एंड ऑल्सो जो ये मेघा की जर्नी, संघर्ष की जर्नी है, वो जिस दौर से गुज़र रही है, उस बीच ये एक आईएएस ऑफिसर से मिलती हैं जो उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाते हैं कि क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए और किस तरीके से आप जस्टिस पा सकते हैं। आप वो मेघा की जर्नी में एक एंजल और एक सहारा बनकर आते हैं, एक फरिश्ता बनकर आते हैं, जिससे मेघा को एक राइट डायरेक्शन मिलती है। तो ये कहानी एक होप की है, मजबूती की है, एक लड़की की है जो अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करती है, जो एक सोसाइटल स्टिग्मा से गुजर रही है कि लोग ऐसी औरतों को छोड़ी हुई औरत का टैग लगा देते हैं। हमें बोलने में इतनी तकलीफ़ होती है, इतना बहुत ही बुरा महसूस होता है। तो आप सोचिए कि उन औरतों पर क्या बीतती होगी जिनको ये लेबल लगा दिया जाता है। तो ये मेघा उन औरतों की आवाज़ बनकर आएगी और वो अपना आत्मसम्मान वापस पाने की और अपने पूरी फैमिली की डिग्निटी को मेंटेन करने और वापस पाने की कोशिश करती है और ये जर्नी उसी पर है। वेल, कलर्स की बात करें तो आई थिंक ऐसे हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी शोज़ बनाते हैं और काफ़ी अच्छी कहानियाँ भी दर्शाई है। और आई थिंक ये भी एक और शो जो है उसमें उस पन्ने में कह लीजिए जुड़ गया है। तो किस तरह से एक सोसाइटी के लिए भी एक मैसेज जो रहेगा, क्योंकि हम हमेशा वुमेन पर ही कहीं ना कहीं बात कही जाती है, उन पर ही उंगलियां उठाई जाती है हर चीज़ पर जी। और ये इट्स अ वेरी सैड थिंग कि कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी गलत हादसे होता है, वो तो पहली दफ़ा और पहली नज़र में लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है कि इनकी गलती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जो हमारे शोज़ हैं उनमें जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं वो मेन है, उनकी फैमिली है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि सिर्फ जो औरतों को गलत ठहराते हैं तो आते हैं तो प्रोटेक्ट भी वो मेन करते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू शो थ्रू मेघा's जर्नी कि जब अर्जुन आते हैं और इवन जो मेघा के पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली हर फादर। और आई थिंक इट्स अ very strong bond between a father and a daughter कि आई थिंक जो मेघा है वो अपने मम्मा से भी ज़्यादा
वो अपने पापा से क्लोज है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई कैन रिलेट विद मेघा ऑल्सो. सो येस, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें so it's a very important for all of us to share this to all the audience that women are getting stronger, they are strong. और वो if you look up to your mother you can sense it, वो पूरा घर संभालती हैं, काम भी करती हैं. तो I think it's very important to showcase this through a Megha's journey. वेल अभी तक कास्ट क्रू सबके साथ नील हो, किंशुक हो, शूटिंग वाइज किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल जितनी शूट्स हुए हैं एपिसोड्स? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आई थिंक नॉट ओनली नील एंड किंशुक बट माई एंटायर फैमिली, माई मदर, माई डैड, इवन बुआ जी, they all are an institution for me. I get to learn a lot of things from them. और नील से अगर मैं बोलूँ तो he's a very he comes with a different energy on the set. और किंशुक वो कोशिश करते हैं कि जितना प्रेप करके आ सके, और एक सपोर्ट जो आपको मिलता है अपने को एक्टर से, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. हम एक कोलैबोरेशन करते हैं अपने थॉट्स को लेकर, इम्प्रोवाइजेशन को लेकर. सो आई थिंक आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस भी इसीलिए करते हैं अगर आपकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत राइट. वेल कितना मज़ा आ रहा है आपको फिलहाल शूटिंग वाइज, मतलब एंजॉय कर रही है आप ये शो करना? डेफिनेटली आई एम एंजॉइंग एंड बीइंग एन एक्टर. आई थिंक ये जो कैरेक्टर है मेघा का काफ़ी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पावरफुल है. ऑल्सो आई थिंक it's a goal for every actor to get certain kind of character जहाँ पे आप एक responsibility hold करते हो ऑडियंस को कुछ दर्शाने के लिए. तो I also feel that I'm playing a character जहाँ पर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ कि मैं इमोशनली और सिंसियरली उस इमोशन को क्या मैं प्रोजेक्ट कर पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और उन औरतों की इमोशंस को दर्शाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. और इस स्टोरी लाइन पर जब मैंने खुद रिसर्च की सो आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग एंड इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी. बट अगेन आई वुड से कि इट्स अ स्टोरी, इट्स अ टेल ऑफ होप and women empowerment. Yeah. थैंक यू सो मच नेहा बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए. फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि हमारा जो शो है वो एक अवेयरनेस लेकर आ रहा है. तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी औरतें हैं, जितने भी मेन विमेन आउट देयर, दे कैन रिलेट टू दिस स्टोरी ऑफ मेघा. और जितने भी किरदार हैं आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, उनके एक्सपीरियंसेस से जुड़ पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको अपनापन महसूस ज़रूर होगा. तो आप प्लीज़ इस मेघा की जर्नी को सपोर्ट करिए. हम आ रहे हैं 6 अगस्त से 7 PM ओनली ऑन कलर्स. थैंक यू सो मच.